ये 50 किलोवाट का सोलार सिस्टम है। इसमें एसी-डीबी इन्वर्टर और डीसी-डीबी लगा है। आज अभी हम लोग ये देखेंगे कि इस डीसी-डीबी है, डीसी-डीबी की वायरिंग किस तरह से है, इसका कनेक्शन किस तरह से करते हैं, इसमें क्या चीज़ों का हम लोगों को ध्यान देना होता है। पहली बात तो ये है कि जो डीबी है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, ये है 6 इन 6 आउट का। 6 स्ट्रिंग इन हुआ है और 6 आउट हुआ है। स्ट्रिंग हम लोग सीरीज को बोलते हैं। हर एक का निगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे में कनेक्ट होकर जो आखिरी में जो एक निगेटिव पॉजिटिव मिलता है उसको मिलाकर जो लेकर आते हैं वायर, उसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रिंग, या आप आम जबान में समझ लो एक सीरीज। तो ऐसे इसमें 6 सीरीज आई है। पूरे पैनल से जो है, पैनल को 6 भाग में बांटा गया, 6 हिस्से में डिवाइड किया गया है। तो ऐसे 6 स्ट्रिंग इन हुआ है और यहाँ से प्रोटेक्ट होकर आउट होकर इन्वर्टर में गए। अब यहाँ पर लगाने के लिए आपने देखा होगा कि देखो हमने यहाँ पर फेरुल्स लगाया है, यहाँ पर बहुत सारे। ये क्या है, नंबरिंग के लिए, कि इसके लिए हम लोगों ने लगाया है कि यहाँ पर अगर किसी स्ट्रिंग में फॉल्ट होता है तो हमें ढूंढने में आसानी रहे, हम फौरन डिटेक्ट कर लें, ट्रबल शूटिंग कर लें। कि मान लो सपोज करो स्ट्रिंग नंबर 1, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर रेड और ब्लैक दो तरीके का वायर है, रेड है पॉजिटिव और ब्लैक है निगेटिव। तो यहाँ पर एक स्ट्रिंग आई है रेड और ब्लैक, तो यहाँ लिखा है P1 और N1। P1 यानी पॉजिटिव, 1 नंबर का पॉजिटिव है और ये 1 नंबर का निगेटिव है। ऐसे ये एक स्ट्रिंग इन हुआ है और वहीं से आउट हुआ है बाजू से। इनके लिए यहाँ पर डीसी फ्यूज़ है, उसके बाद एसपीडी से पैरेलल होकर एमसीबी में गया है और एमसीबी के थ्रू कनेक्टर में आया, कनेक्टर से आउट होकर इन्वर्टर में गया। इस तरह से ये वायरिंग है। अब हमें ये चेक करना है कि इसका जो वोल्टेज चेक करना है। अभी फ़िलहाल सिस्टम चालू है और हम लोग इसका वोल्टेज चेक करेंगे। तो इसका वोल्टेज जो अभी चेक करेंगे तो ये कहलाएगा, इस वोल्टेज को हम लोग बोलेंगे वीएमपी वोल्टेज, वोल्टेज एट मैक्सिमम पावर। इसके लिए हम इस मल्टीमीटर का इस्तेमाल करेंगे। मल्टीमीटर में 2 वायर होते हैं जिसको हम लोग प्रॉब बोलते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। ये कॉमन है और यहाँ पर हम लोगों ने एक प्रॉब लगाया है क्योंकि हमें वोल्ट मेज़र करना है। अब ये ऑफ है। अब फिलहाल हम लोग लेंगे डीसी वोल्टेज की रेंज पर, और ये डीसी वोल्टेज जो है 1000 रखा हूँ मैं, 1000 वोल्ट रखा हूँ। और यहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव 2 वायर है मेरे पास। पॉजिटिव लगाऊंगा पॉजिटिव में और निगेटिव यहाँ निगेटिव कनेक्टर में। तो यहाँ पर दे रहे हैं 700, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 712 वोल्ट, 15 वोल्ट, थोड़ा बहुत वेरिएशन है उसमें वोल्टेज में। ठीक है, अभी देखो 715 वोल्ट, 13 वोल्ट दे रहे हैं यहाँ पर। ये इतना वोल्ट स्ट्रिंग नंबर 1 में आ रहा है। स्ट्रिंग नंबर 1 2 ये इन हुआ और ये यहाँ से आउट हुआ, यहाँ से दोनों का आउट हो गया। फिर ऐसे ही स्ट्रिंग नंबर 3 का यहाँ से इन हुआ, ये भी इन है 4 का, और ये 5 का इन है, ये 6 का इन है, और उसके बाद यहाँ से आउट हो जाएगा। ये आउट होकर आएगा सीधा इन्वर्टर में और इन्वर्टर में MC4 कनेक्टर के थ्रू यहाँ पर लग जाएगा अपना। इस तरह से पूरा सिस्टम हम लोग कंप्लीट करते हैं। डीसी-डीबी लगाने का मकसद ये रहता है कि अगर कोई सर्ज आता है या फिर शॉर्ट सर्किट होता है, कोई प्रॉब्लम ऐसा आने वाला है कि इन्वर्टर को कुछ नुकसान दे सकता है, तो उसके लिए, उसकी सेफ्टी के लिए, इन्वर्टर के सेफ्टी के लिए, क्योंकि बहुत सेंसिटिव चीज़ है हमारा इन्वर्टर और बहुत महंगी चीज़ है, तो इसके लिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम डीसी-डीबी लगाते हैं, डीसी-डीबी का उपयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। डीसी-डीबी क्या करता है, एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है। इसके अंदर फ्यूज़ है, डीसी फ्यूज़ है, एसपीडी है और एमसीबी है। अगर कोई सर्ज आने वाला है तो उसको भी रोक देता है। जैसे कि हम लोग अपने घर में अगर एक फ्रीज़ लिए तो इसके प्रोटेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं कि स्टेबलाइज़र ले लेते हैं कि अगर वोल्टेज कम ज़्यादा हो या कोई प्रॉब्लम हो तो डायरेक्ट फ्रीज़ को नुकसान ना हो। इसी तरीके से हम लोग अपने सोलार सिस्टम में इन्वर्टर को कोई नुकसान ना हो, इसके इन्वर्टर की हिफाजत के लिए हम लोग उससे पहले, क्योंकि पैनल से जो वायर निकला है, पैनल से जो करंट आ रहा है वो डीसी करंट है, डायरेक्ट करंट है, तो इसके लिए, उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर डीसी-डीबी लगाया है, डीसी डायरेक्ट करंट डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगाया है, ताकि हमारे इन्वर्टर के अंदर कोई काम ना निकले। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो पहले यहाँ पर डिटेक्ट हो जाए। हम अगर फ्यूज़ उड़ा है तो हम फ्यूज़ उसको रिप्लेस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। एमसीबी जो है, एमसीबी अगर कोई फॉल्ट आता है, शॉर्ट सर्किट होता है या फिर ओवरलोड होता है तो एमसीबी ट्रिप हो जाएगी और ये
सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस है, SPD सर्ज आता है तो उससे प्रोटेक्शन के लिए ये यहाँ पर है। अभी फ़िलहाल आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ग्रीन कलर दिख रहा है इसका। अगर कभी ये सर्ज आएगी तो इसमें ऐसा हो जाएगा कि ये जो है रेड हो जाएगा। ये अभी ग्रीन है, जब ये फॉल्टी हो जाएगा तो ये रेड हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों को इसका पता चल जाएगा और हम वो तब्दील कर लेंगे और इस तरह से बड़े नुकसान से हम लोग बच सकते हैं। DCDB इन्वर्टर के प्रोटेक्शन के लिए हम लोग DCDB डायरेक्ट करंट डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। DCDB के अंदर कितना स्ट्रिंग बनाना है, कितना इन करना है और कितना आउट करना है, ये डिपेंड करता है हमारे इन्वर्टर के ऊपर। तो इन्वर्टर का डेटा अवेलेबल रहना चाहिए, तो फिर हम लोगों को समझ में आएगा कि DCDB कितने स्ट्रिंग की लेना है, कितना इन करना है, कितना आउट करना है, या उसमें सीरीज करना है या पैरेलल करना है। वो सब चीज़ों का डिपेंड जो है इन्वर्टर के वोल्टेज रेंज पर रहता है। ओके, थैंक यू।